हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है और आज मैं बात करने वाला हूं लोको पायलट को लेकर के कि जो लोको पायलट यानी एएलपी की जो वैकेंसी आने वाली है, कब आएगी और क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। आप अगर उसमें जाना चाहते हैं तो किस तरह से आप जा सकते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और क्या सैलरी है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अब जो लोको पायलट एएलपी जो देखिए रेलवे में बहुत ज्यादा वैकेंसी खाली है। वैकेंसी की बात करूं मैं तो देखिए लगभग 8,968 वैकेंसी खाली है एएलपी की, जिसकी वजह से काफी यानी कि ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। ट्रेनों की संख्या तो बढ़ गई है लेकिन अभी भर्ती नहीं हुई है, यानी कि इतनी ट्रेन बढ़ चुकी हैं कि और लोको पायलट इतने कम है कि एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा रहते हैं कि कहीं घटना घटित ना हो जाए। तो उससे बचने के लिए संसद में भी ये मुद्दा उठा है कि एएलपी की भर्ती है वो कर देनी चाहिए। तो देखिए, इसकी वैकेंसी जो है, मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भर्ती है वो कब आ सकती है। तो उससे पहले जो वैकेंसी आएगी उससे पहले आपको इसके बारे में जान लेना है कि ये वैकेंसी है आखिरकार, इसमें भर्ती कैसे होते हैं, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, यानी कि जो योग्यता होनी चाहिए आपकी 10th पास होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले आप 10th होने चाहिए। उसके बाद में आपके पास आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए, ये इसकी क्वालिफिकेशन होती है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप लोको पायलट बन सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि लोको पायलट कौन होता है, तो ट्रेन चलाता है वो लोको पायलट होता है। तो आपको ये पता चल गया होगा, बहुत से लड़के कह रहे हैं पता नहीं लोको पायलट कौन होता है। तो लोको पायलट ट्रेन जो चलाता है वही लोको पायलट होता है। ट्रेन का ड्राइवर जो होता है उसको लोको पायलट कहते हैं। अब बात करेंगे इसकी एज क्या है, क्योंकि एज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी एज वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी जो एज होती है 18 से 28 वर्ष, यानी मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 28 वर्ष एज होनी चाहिए। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाती है। अगर आप 28 हैं और 80 के हैं तो आप 33 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये तो आपकी थी एज। अब आप समझ लेते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न होता है, आखिरकार इसमें भर्ती कैसे होता है, क्या क्या कैसे किस टाइप का एग्जाम होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 2 एग्जाम होते हैं, यानी कि एक तो होता है CVT 1 और एक होता है आपका CVT 2। और CVT 2 में भी 2 एग्जाम होते हैं, पहला एग्जाम और दूसरा एग्जाम। ये दोनों एक ही दिन एग्जाम होते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों एक ही दिन होते हैं, ये अलग होता है आपका। तो जो CVT 1 जो आपका एग्जाम होता है, इसमें आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी आपको 60 मिनट मिलेंगे। 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे। और जो 75 क्वेश्चन आएंगे कहां से आएंगे, इसका सिलेबस क्या है। तो इसका जो सिलेबस है 75 क्वेश्चन का, यह है मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने रेलवे ग्रुप डी की तैयारी अच्छे से कर रखी है तो लगभग वही पैटर्न होता है, वही क्वेश्चन होते हैं, वही चीज आती है आपकी। यहीं रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और जो जनरल साइंस होती है आपकी, उसके आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जीए और करंट अफेयर जो होती है, दोनों को मिलाकर के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आपके 75 क्वेश्चन हो जाते हैं 60 मिनट में। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो आप CVT 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। जब आप CVT 1 क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आपको CVT 2 देने का मौका मिलेगा। देखिए, CVT 1 की कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है। अगर आपके 75, देखिए इसमें एक बात और ध्यान कर लो कि अगर 75 क्वेश्चन यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो इसमें नेगेटिव जो होती है 1/3, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप 75 में से 45 से 50 नंबर ले आते हैं, 45 से 50 नंबर ले आते हैं तो आप CVT 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि आप CVT 2 में बैठ सकते हैं अगर आप इतने नंबर ले आते हैं। अब बात करेंगे CVT 2 की। जो CVT 2 होने वाला है, जो पार्ट 1 होता है, पार्ट 1 जो होगा आपका, इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट दिए जाते हैं। यानी कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। और इसका जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ के, यहाँ 25 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और देखिए, साइंस और इंजीनियरिंग से आपके 40 क्वेश्चन, देखिए सबसे ज्यादा इस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जीए और करंट अफेयर जो मिलाकर इन दोनों को 10 ही क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ आते थे CVT 1 में और 10 क्वेश्चन ही आपके CVT 2 में
पूछे जाएंगे। अब बात करेंगे पार्ट 2 जो होगा, इसमें पार्ट 2 में आपका क्या क्या होने वाला है। देखिए पार्ट 2 में 75 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 75 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट दी जाएंगी। और ये 75 क्वेश्चन क्या होते हैं? 75 क्वेश्चन जो आते हैं आपके रिलेवेंट ट्रेड, यानी जो भी आपकी ट्रेड है उसी से संबंधित 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, यहां आपको क्वालिफाई करना होता है और यहां आपको मेरिट जो बनानी है, आपको इन 100 क्वेश्चन में बनानी है, यहां आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो ये तो आपने पैटर्न समझ लिया कि किस तरह से आप भर्ती हो सकती है। और ये दोनों ही पेपर जो होते हैं, ये सारे पेपर ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि सारे पेपर ज्यादातर ऑनलाइन ही हो रहे हैं, ऑफलाइन पेपर नहीं हो रहे हैं। तो ये तो इसकी पूरी प्रोसेस है वैकेंसी की। आपको पता ही है कि वैकेंसी कब आने वाली है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं रेलवे में। तो आपको ये जो हादसे हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि ट्रेनों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन पायलट अभी भर्ती नहीं हुए हैं, यानी कि लोको पायलट अभी भर्ती नहीं है। तो हादसे तो होंगे, क्योंकि उनको वो ओवर टाइम दिया जाएगा, ज्यादा ड्यूटी करवाई जाएगी, उन्हीं से काम चलाया जा रहा है। तो यहाँ हादसे होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब बहुत जल्दी सरकार इस शक्ति में है कि जल्दी से जल्दी ये 8,968 वैकेंसी कम से कम फिल कर ली जाए। अगर इतनी वैकेंसी फिल कर ली जाती हैं तो रेलवे में हादसे रुक सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूं, ये वैकेंसी जो मैं आपको बता दूं, ये जो आने वाली है, कब आने वाली है? तो ये समझिए कि जून और मई जून में ये आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यानी कि ये जो इतनी वैकेंसी आनी है मई जून में आपको देखने को मिल जाएगी। और जिसका एग्जाम जो होगा लगभग बहुत जल्दी कराएगी सरकार इसका एग्जाम। तो देखिए कि ऐसा हो सकता है सितंबर अक्टूबर में इसका एग्जाम हो जाए। तो अभी आपके पास इतना समय है कि आप अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं, अभी से लोको पायलट बनना चाहते हैं, आप अभी से इसमें लग जाइए और जो भी सिलेबस है और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। देखिए आप इसकी भी तैयारी करेंगे और आपने मैथ और रीजनिंग यहां से अच्छे से कवर कर ली तो ग्रुप डी के एग्जाम को भी आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। देखिए होता है मैथ रीजनिंग वही है, वही ग्रुप डी में, वही लोको पायलट में, वही एनटीपी सब में वही रीजनिंग और मैथ आना है। ये वो दो सब्जेक्ट है मैथ रीजनिंग। अगर इसमें आपने पकड़ बना ली तो आपको इस संसार में जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। एक न एक दिन आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और देखिए तो आप ये समझिए कि मई जून में आपकी वैकेंसी आ जाएगी और अक्टूबर में आपका पेपर हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए। और आपको सैलरी बता दें, इसकी जो सैलरी होती है, ये जो लोको पायलट होते हैं 1900 ग्रेड पे में होते हैं। कितने में होते हैं? 1900 ग्रेड पे में होते हैं। तो इनकी जो सैलरी बनती है लगभग 30,000 के आसपास बनती है। कितनी बनती है? 30,000 के आसपास इनकी सैलरी बन जाती है। तो इतनी सैलरी इनकी लोको पायलट की बनती है। आप कहेंगे ये तो इतनी तो ग्रुप डी की ही बन जाती है। तो देखिए कि ग्रुप डी और लोको पायलट की जो सैलरी होती है लगभग सेम होती है, लेकिन ग्रुप डी वालों को थोड़ा वर्क, फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ता है, जो लोको पायलट को वर्क नहीं करना पड़ता है। तो ये सारी प्रोसेस थी जो मैंने आपको बता दी है। आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि अब आपको आगे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, किस हिसाब से अपनी रणनीति बनानी है आपको और कब से आपको रणनीति बनानी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि मेरे चैनल पर रेलवे से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको मिलती रहती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।